ध्यान में बैठने से पहले। इस लेख में श्रीमद स्वामी अशोकानंद जी महाराज ने ध्यान के स्वरूप पर उतनी चर्चा नहीं की है जितनी कि उसके प्रारंभिक साधनों पर। ईश्वर संबंधी उसी एक विचार का ना टूटने वाला प्रभाव ध्यान कहलाता है। मेरा विश्वास है कि इस ध्यान से मनुष्य उस सर्वोच्च सत्य की उपलब्धि सहज ही कर ले सकता है, क्योंकि यदि कोई एक विचार मन में लंबे समय तक लगातार चलता रहे तो अंत में मन उस विचार से अभिभूत हो जाता है। यदि हम किसी भाव विशेष से मन को लगातार रंगते रहें तो प्रारंभ में भले ही मन की चाहे जैसी अवस्था रहे, वह आध्यात्मिक हो या ना हो, उसमें ईश्वर के प्रति अनुरक्ति हो अथवा वह वासनाओं से विक्षुब्ध हो, पर कालांतर में उसमें इच्छानुकूल परिवर्तन आएगा ही। श्री रामकृष्ण इस तथ्य पर अधिक बल देते थे। इस विषय पर उन्होंने जो उपदेश दिए उनमें से एक उपदेश को समझने में मुझे बहुत समय लगा, पर जब मैं उसे समझ गया, और आशा करता हूं कि मैं उसे समझ गया हूं, तो मैंने उसमें महती संभावना और आशा देखी। वे कहते थे कि मन मानो रंगरेज के यहाँ का कपड़ा है। कपड़े को जिस रंग में डुबाओ वह वही रंग ले लेता है। पहले तो मैं सोचता था कि श्री रामकृष्ण का तात्पर्य यह है कि मन को भगवत चिंतन में डुबोकर ईश्वर के रंग में रंगने के लिए उसे पहले पूरी तरह पवित्र बना लेना चाहिए। पर इसमें तो कोई विशेष उत्साह की बात नहीं है, क्योंकि प्रायः सभी आध्यात्मिक साधकों के समक्ष मन की शुद्धि ही सबसे बड़ी समस्या रही है। इस प्रकार की पवित्रता को पा लेना मानो 3/4 युद्ध को जीत लेना है, क्योंकि जब मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो आध्यात्मिक अनुभूति स्वतः ही उपस्थित होती है। पर जब मैं श्री रामकृष्ण की इस उपमा पर मनन करने लगा तो बात कुछ अलग ढंग से मेरी समझ में आने लगी। जब उन्होंने मन की उपमा रंगरेज के कपड़े से दी तो उनका तात्पर्य साधारण मन से था, जो मन सांसारिक और विरोधी विचारों एवं भावनाओं से ठसाठस भरा होता है, जो ईश्वर संबंधी विचारों से विमुख होता है। उन्होंने जिस मन की उपमा रंगरेज के कपड़े से दी वह शुद्ध किया हुआ मन ना था, प्रत्युत वह ऐसा था जो चाहे जिस दिशा में हो। मेरी समझ में उनका तात्पर्य यह था कि यह साधारण मन भी यदि ईश्वर चिंतन में डुबा दिया जाए तो वह आध्यात्मिक रंग ले लेगा। यह एक अद्भुत रूप से उत्साहवर्धक और सहायक मनोवैज्ञानिक सत्य है, पर आध्यात्मिक साधकगण बहुधा इसे भूल जाते हैं। एक समय कोई व्यक्ति श्री रामकृष्ण के पास आया और कहने लगा, मैं अपने मन को वश में नहीं कर पा रहा, उसका उपाय भी नहीं जानता। श्री रामकृष्ण ने इस पर कहा, तुम अभ्यास योग क्यों नहीं साधते? अभ्यास योग का तात्पर्य है मन को बारंबार ईश्वर के चिंतन में वापस लाना। भगवत गीता में इस साधन की विशेष चर्चा की गई है। प्रारंभ में मन यदि इधर उधर घूमता हो तो घूमने दो, पर हाँ, हमें उस मन को खींचकर बारंबार ईश्वर में लगाना चाहिए। यदि हम इसे स्मरण रख सकें तो आधा युद्ध तो जीत ही लिया गया। पर दुर्भाग्य से बहुधा हम इसे भूल जाते हैं और दूसरी बातों में मन को लगा देते हैं तथा आध्यात्मिक जिज्ञासा को पूर्णतः बिसरा देते हैं। ऐसी दशा में मैं समझता हूं आत्म संयम और ध्यान के उपायों से संबंधित कतिपय बातों की चर्चा करना लाभदायक होगा। ध्यान के लिए मन की कौन सी अवस्था उपयुक्त है? मैं समझता हूं आप सब उसे शांति के रूप से जानते हैं। यह कोई बलपूर्वक प्राप्त शांति नहीं है, बल्कि
वह ऐसी शांति है जो प्रबलतम वासनाओं के क्षीण होने से उपजती है। जो बातें मन को विक्षुब्ध करती हैं वे चाहे भीतर से उठी हों अथवा बाहर से आई हों, हमारी गुप्त प्रकृतिगत वासनाओं से संबंधित होती है। हम सदैव किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यद्यपि हम जी तोड़ परिश्रम करते हैं तथापि बहुधा हम असफल हो जाते हैं और असफलता मन को प्रक्षुब्ध कर देती है। यदि सफलता मिलती भी है तो परिणाम बड़े विचित्र होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपनी काम्य वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो वे हमारी पकड़ से दूर चली जाती हैं। इससे हमें निराशा होती है और ऐसा लगता है मानो हम छले गए हैं। इसके विपरीत जब हम निराश नहीं होते तो उपभोग्य वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं। पर उपभोग तो लगातार तीव्र नहीं हो सकता, अतएव परिणाम स्वरूप ऊब आती है। ये सभी प्रतिक्रियाएं मन को अनवरत चंचल बनाए रखती हैं, चाहे वह चंचलता सुखमय हो या दुखमय। इस तरह हम देखते हैं कि जो विचार हमारे मन को भगवत भाव में बैठने नहीं देते वे हमारी वासनाओं के विषयों से संबंधित होते हैं, और जब हम अपनी प्रबलतम वासनाओं को निर्मूल करने में समर्थ होते हैं तभी मन अपेक्षाकृत शांत भाव धारण करता है। मन की इस अपेक्षाकृत शांतिमय स्थिति को हम प्रत्याहार का प्रारंभ कहते हैं। इस स्थिति में यद्यपि मन कभी कभी चंचल हो जाता है तथापि दूसरे समय वह शांत रहता है। जब वह विषय भोगों के संपर्क में आता है तब चंचल हो जाता है, अन्यथा वह बहुत कुछ शांत रहता है। यह बड़ी अनुकूल अवस्था है। जब देखो कि तुम यदि चंचल बना देने वाली वस्तुओं के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं हो तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत है। जब अनुभव करो कि तुम अकेला होना पसंद करते हो और तुम में एक गांभीर्य भाव आ गया है तो समझ लेना कि ऐसी स्थिति बड़ी ही वांछनीय है। मन की ऐसी अवस्था में तुम्हें यथाशक्ति ध्यान के अभ्यास में लग जाना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं कर देनी चाहिए। मैं यह बता देना चाहूंगा कि मन बड़ा परिवर्तनशील होता है। ऐसा ना सोचना कि एक बार मन की वांछित स्थिति प्राप्त हो जाने पर वह उसी प्रकार बनी रहेगी। हो सकता है कि कोई बात भीतर से उठे और बाहर से आए जो तुम्हें विचलित कर दे। ऐसी दशा में मन को फिर से शांत भाव धारण करने में कभी कभी 5 तो कभी 10 वर्ष भी लग जाते हैं। जैसे तूफान के बाद समुद्र को शांत होने में दिनों लग जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि हम कभी भी पूर्णतः सुरक्षित ना हो सकेंगे। निस्संदेह मन की एक ऐसी स्थिति है जहां पहुंच जाने पर किसी प्रकार का भय नहीं रहता, पर वह एक बहुत ऊंची अवस्था है। जब व्यक्ति इस चरम एकाग्रता की स्थिति पर पहुंच जाता है तो वह अपने पीछे के पुलों को तोड़ देता है। वह ऐसी स्थिति पर पहुंच चुका होता है जहां संसार की वस्तुएं उसे और आकर्षित नहीं कर पाती। जिस जगत को वह पीछे छोड़ चुका है उसके प्रति उसका मन अब और लुब्ध नहीं होता, वह सुरक्षित हो जाता है। मान लो हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जिसमें मन यद्यपि कभी कभी चंचल रहता है तथापि दूसरे समय शांत रहता है। ऐसी दशा में ध्यान में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम हमें दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हम अभ्यास में एकदम नियमित रहेंगे। जिस प्रकार अपनी अनिवार्य शारीरिक आवश्यकताओं के प्रति हम सर्वदा सचेत और तत्पर रहते हैं, चाहे कुछ भी हो पर हम उनके लिए समय निकाल ही लेते हैं, उसी प्रकार हमें ध्यान के अभ्यास के प्रति भी निष्ठावान होना चाहिए। श्वास प्रश्वास के समान ही
ध्यान को भी जीवन का अंग बन जाना चाहिए। हमारे देश में जब कोई व्यक्ति बहुत व्यस्त होता है तो कहता है, मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, पर यथार्थ में वह सांस तो लेता ही है। उसी प्रकार हमें ध्यान के प्रति तत्पर होना चाहिए। भले ही प्रारंभ में ध्यानाभ्यास की इच्छा उतनी तीव्र ना दिखती हो, पर मन में दृढ़ निश्चय कर लो, अपने आप से कहो, मैं ध्यान करूंगा ही। श्री रामकृष्ण मुसलमानों की प्रार्थना संबंधी वक्त की पाबंदी की बहुधा प्रशंसा करते थे। इस देश इंग्लैंड में मुसलमान उतने नहीं हैं, पर भारत में उनकी संख्या बहुत है। मुसलमान चाहे जहां हो, चाहे जो करता हो, पर जो ही नमाज का समय हुआ कि वह सब काम बंद कर देता है और गमछे को जमीन पर बिछाकर कम से कम 15 मिनट तक नमाज पढ़ता है। यदि आवश्यकता हुई तो सड़क के किनारे भी गमछा बिछाकर नमाज पढ़ने से वह हिचकता नहीं। उसके इस नियम में व्यतिक्रम नहीं होता। यदि कोई कहे कि मुझे ध्यान करने के लिए समय नहीं मिलता, तो उसकी बात में कोई युक्ति नहीं। हाँ, कभी कभार ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब किसी को सचमुच ही समय नहीं मिल पाता, पर यह कहना कि मैं तो व्यस्त रहता हूं, उसके लिए समय नहीं निकाल पाता, अथवा यह कि मैं शाम को इतना थक जाता हूं कि ध्यान में बैठना संभव नहीं हो पाता, केवल टाल मटोल है। जो ऐसे तर्क उपस्थित करता है उसे समझना चाहिए कि संध्या के लिए कुछ शक्ति बचाकर रखने से उसे कोई रोक नहीं सकता, पर वह अपनी सारी शक्ति दिन के समय दुनिया भर की अन्य बातों में खर्च कर देगा और कभी कभी तो हानिकारक बातों में, और शाम होने पर ध्यान न कर सकने के लिए अपने झूठे तर्क उपस्थित करेगा। यदि उससे इस संबंध में पूछो तो कहेगा, मुझे अधिक नींद चाहिए, मैं थका हूं, सुबह उठकर ऑफिस जाने की भाग दौड़ रहती है, समय है कहां। हमारे यहाँ एक गीत प्रचलित है जिसमें बताया गया है कि अपना सारा जीवन मूर्खतापूर्ण बिताने के बाद अंत में एक मनुष्य को अपनी भूल समझ में आती है और वह कह उठता है, प्रभु, संसार को अन्य सब बातों के लिए मुझे समय मिला, संसार की अन्य सब बातों के लिए मुझे समय मिला, पर तेरे ध्यान के लिए मैं समय ना निकाल सका। हमारे यहाँ एक गीत प्रचलित है जिसमें बताया गया है कि अपना सारा जीवन मूर्खतापूर्ण बिताने के बाद अंत में एक मनुष्य को अपनी भूल समझ में आती है और वह कह उठता है, प्रभु, संसार की अन्य सब बातों के लिए मुझे समय मिला, पर तेरे ध्यान के लिए मैं समय ना निकाल सका। मानवीय मन की इस विचित्रता को तो देखो। हमारे जीवन में बाकी सभी बातों के लिए समय और स्थान है, पर ध्यान करने के लिए हमें दिन में 15 मिनट का भी अवकाश नहीं है। यदि तुम मुझसे कहो कि तुम्हें समय नहीं मिल पाता अथवा तुम में शक्ति नहीं रह जाती, तो क्या तुम यह समझते हो कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास कर लूंगा? मैं तो यही कहूंगा कि तुम आत्म प्रवंचना कर रहे हो। जहां इच्छा शक्ति है वहां रास्ता है। यदि तुमने संकल्प कर लिया तो नित्य तुम ध्यान के लिए समय निकाल सकते हो। यहां पर एक बात के लिए मैं सचेत कर देना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि निराशा आती है। कभी कभी ध्यान के समय मन अद्भुत रूप से कार्य करता है, वह सहज ही शांत और एकाग्र हो जाता है और तुम उत्साहित हो जाते हो। पर यदि दूसरे समय वह ठीक व्यवहार ना करे, शांत होना ना मंजूर कर दे और तरह तरह के विचारों से चंचल होता रहे, तो हो सकता है तुम कह बैठो, ध्यान करने से कोई लाभ नहीं, प्रयत्न तो करता हूं पर कोई फल नहीं। यहां पर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि यदि जन्म से ही तुम उदात्त मानसिक गुणों के साथ उत्पन्न नहीं हुए हो और आध्यात्मिक विकास की प्रकर्ष अवस्था में पहुंचे हुए नहीं हो,
तो अन्य सभी साधकों की भांति तुम्हें भी मन के उतार चढ़ाव देखने होंगे। पर इससे हताश ना हो। ऐसा ना सोचो कि जब तक मन पर्याप्त रूप से आध्यात्मिक नहीं हुआ है तब तक तुम ध्यान करने के योग्य नहीं हो। कुछ लोगों ने पूछा है, मन की निम्न अवस्था में मैं ईश्वर की ओर कैसे जा सकता हूं? यदि तुम्हें सर्दी लगती है, क्या ऐसा कहोगे मुझे ठंड लग रही है? अतः पहला काम है आग के पास जाऊं और अपने को गर्म कर लूं। यदि अपने भीतर तुम आध्यात्मिकता का अभाव देखते हो तो वही तो ईश्वर का ध्यान करने का सबसे उचित समय है। स्वयं को मन के द्वारा गुमराह न होने दो। मन तुम्हें कितने ही प्रकार से छल सकता है। कभी प्रत्यक्ष रूप से छलेगा तो कभी धर्म के ही नाम पर गुमराह कर देगा। मैं पर्याप्त आध्यात्मिक नहीं हूं, ऐसा सोचकर तुम ध्यान करने से जो आनाकानी करते हो वह मन का ही एक छल है। तुम्हारी मानसिक दशा कैसी भी क्यों ना हो, भले ही तुम्हारा मन निम्न विचारों से भरा हो, पर ईश्वर के चिंतन का प्रयत्न करो। हाँ, यह संभव है कि तुम इच्छा अनुसार ईश्वर का चिंतन या उनका ध्यान ना कर सको, पर उससे क्या हुआ, प्रयत्न करते रहो। बदमाश घोड़ा दुलतियां झाड़ता है, अलफ होता है और सवार को फेंक देने की कोशिश करता है, पर यदि सवार दृढ़ता से बैठा रहे तो घोड़ा शांत हो जाता है और जान लेता है कि उसे स्वामी मिल गया। मन भी इसी भांति बर्ताव करता है। पहले तो वह तुम्हें विचलित करने का प्रयत्न करेगा, पर जब देखेगा कि तुम विचलित होने वाले नहीं हो तो वह तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। यही मन का रहस्य है। अतः उसकी दशा के संबंध में मत सोचो, उस पर सवार होने का निश्चय कर लो, और यह निश्चय ही जिसमें ध्यान है अपने आप में एक विजय है। इसके बाद ध्यान के लिए तुम एक नियत समय बना लो। मेरे मत से मनुष्य को दिन में कम से कम 2 बार ध्यान करना चाहिए। यदि 2 बार ना जमे तो 1 बार उसे अवश्य ही करना चाहिए, चाहे प्रातः काल हो या संध्या के समय। भारत में हम लोग ध्यान के लिए 4 मुहूर्त उपयुक्त समझते हैं। एक है ब्राह्म मुहूर्त, सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले। उस समय तब भी अंधेरा रहता है। यह ध्यान करने का बड़ा अच्छा समय है। इस संबंध में अधिक चर्चा बाद में करेंगे। दूसरा मुहूर्त है दोपहर। शहरों में इस मुहूर्त से कौन सा विशेष लाभ उठाया जा सकता है यह तो मैं नहीं कह सकता, पर गांवों में और विशेषकर उष्णकटिबंधीय देशों में निसंदेह उसकी उपादेयता है। इस समय एक प्रकार का सन्नाटा छाया रहता है और प्रकृति मानो स्थिर रूप धारण करती है। उस समय गर्मी के मारे पक्षी तक अपने को वृक्षों की पत्तियों में छिपा लेते हैं। मनुष्य भी शांत रहते हैं। बहुधा वे उस समय विश्राम करते हैं और निश्चित रूपेण शांति का भाव सर्वत्र छाया रहता है। मुझे तो अपने देश में ऐसा ही लगता था। वहां अनेक लोग इस समय ध्यान और उपासना किया करते हैं। ध्यान का तीसरा मुहूर्त है सायंकाल। दुर्भाग्य से इस देश में उस समय ध्यान करना कठिन है, क्योंकि वह भोजन का समय होता है। तथापि वह ध्यान का उत्कृष्ट समय है। यदि हो सके तो भोजन के कुछ पहले ध्यान का अभ्यास कर सकते हो, पर भोजन के तत्काल बाद ध्यान करना ठीक नहीं, क्योंकि उससे पाचन क्रिया पर बुरा असर पड़ सकता है और स्वास्थ्य नष्ट हो सकता है। चौथा मुहूर्त है मध्य रात्रि। संसार के इस भाग में रात के 12 बजे भी उतनी शांति नहीं रहती, पर तो भी उस समय मनुष्य इस प्रकार की निस्तब्धता का अनुभव करता है। जहां पर्याप्त शांति रहती है वहां मध्य रात्रि ध्यान के लिए विशेष उपयुक्त है। वास्तव में कई लोगों का विश्वास है कि ध्यान के लिए मध्य रात्रि ही सर्वोत्कृष्ट समय है।
ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में सायंकाल के ध्यान की अपेक्षा कुछ अधिक विशेषता है। रात की नींद के बाद मन शांत रहता है। उस समय मन पर पूर्व दिन के पड़े सारे संस्कार तिरोहित से रहते हैं, जैसे स्कूल के बाद किसी ने तख्ते को साफ पोंछ दिया हो। फिर उस समय प्रकृति भी निस्तब्ध रहती है और शहर भी पूरा जगा हुआ और कोलाहलपूर्ण नहीं रहता। फलतः मन को शांत करना अपेक्षाकृत सरल मालूम होता है। एक दूसरा लाभ यह है कि दिन के प्रारंभ होने के पूर्व ध्यान करके तुम अपने मन को आध्यात्मिक गति और दिशा प्रदान करते हो। भले ही दिन के बढ़ने के साथ साथ वह आध्यात्मिक शक्ति और उत्साह कुछ क्षीण होता हुआ मालूम पड़े, तथापि कई घंटों तक वह बना रहता है और दिन के अधिकांश भाग तक वह तुम्हें उत्साहित किए रहता है। मैं यहाँ बता दूं कि कुछ लोगों के लिए भोर की अपेक्षा संध्या ही ध्यान का अधिक उपयुक्त समय हो सकता है। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे दिन के ऊपर उठने के साथ साथ अधिक सजग हो जाते हैं। सुबह वे केवल अर्ध जागृत होते हैं, पर संध्या होते होते वे पूरी तरह जम जाते हैं और उनकी बुद्धि स्वच्छ और पैनी होकर अद्भुत रूप से कार्यक्षम हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए संध्या या रात्रि निसंदिग्ध रूप से ध्यान का अधिक उपयुक्त समय साबित होंगी। ध्यान के लिए विशेष रूप से उपयुक्त इन 4 मुहूर्तों में यदि एक भी तुम्हारे पल्ले ना पड़े तो कोई भी समय चुन लो जो तुम्हारे लिए सर्वाधिक सुविधापूर्ण हो और दृढ़ निश्चय के साथ उससे लगे रहो। ध्यान के लिए नियत समय का दृढ़ता के साथ पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन आदत के अनुसार कार्य करता है। यदि मन को लगातार कई दिनों तक एक नियत समय पर एक विशिष्ट ढंग से सोचने और अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाए तो वह उस नियत समय के आते ही अपने आप उसी ढंग से सोचने और अनुभव करने लगेगा। यदि हम एक निर्दिष्ट समय में ईश्वर का ध्यान करें तो उस निर्दिष्ट समय के सन्निकट आते ही हमारा मन बिना किसी प्रयत्न के ईश्वरीय भाव से भावित हो जाएगा। अभ्यास की नियमितता से प्राप्त होने वाला यह लाभ कोई छोटा मोटा नहीं है। जिस प्रकार ध्यान के लिए तुम लोग एक नियत समय रखोगे, उसी प्रकार उसके लिए एक स्थान भी निर्दिष्ट कर लो। मंदिरों और गिरजाघरों का यही एक बड़ा लाभ है। लोग इन स्थानों में ईश्वर के संबंध में सोचा करते हैं, इसलिए वहां की हवा तक पवित्र और ईश्वर भाव से भरी रहती है। वहां जाने से ही मन ऊपर उठ जाता है। मंदिर या गिरजाघर का यह वातावरण तुम अपने कमरे के कोने में भी ला सकते हो। जहां पर भी कोई विचार प्रवाह तीव्रता के साथ अविकल रूप से बहता है, वह स्थान उस विचार के स्पंदनों से भर जाता है। इसका कारण यह हो सकता है कि भौतिक वातावरण और परिवेश शरीर से संबंधित रहते हैं और शरीर मन के विचारों के अनुरूप स्पंदित होता है। यदि हमारे विचार शुद्ध हैं तो हमारा शरीर भी उस शुद्धता को प्राप्त होता है जिससे हम आध्यात्मिक स्पंदन कह सकते हैं। स्वाभाविक ही शरीर के इस परिवर्तन के साथ बाहर का वातावरण भी बदल जाता है। इस प्रकार ध्यान का तुम्हारा निर्दिष्ट स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएगा। वह आध्यात्मिक स्पंदनों से इतना ओतप्रोत हो जाएगा कि ज्यों ही तुम उस स्थान पर पहुंचोगे त्यों ही तुम्हारा मन ध्यान के भाव से भावित हो उठेगा। मानो जादू के से स्पर्श से वह शांत हो जाएगा और तुम संवेदनीय ईश्वर भाव का अनुभव करोगे। कितना बड़ा लाभ है यह! और यह चमत्कार सा दिखने वाला कार्य तुम एक सहज उपाय से सिद्ध कर सकते हो। वह है ईश्वर के चिंतन के लिए एक अलग स्थान रख देना
और नियमित समय पर वहां ध्यान का अभ्यास करना।